हेलो एवरीवन, वेलकम टू नन स्टार अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। देखिए, कुछ बच्चों ने ये नाम पहले से सुन रखा होगा और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी जैक दिल्ली के बारे में, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर होंगे और उन्होंने ये वर्ड ही पहली बार सुना होगा कि जैक दिल्ली काउंसलिंग भी कुछ होता है। ठीक है, तो हम जैक दिल्ली के बारे में इन डिटेल बात करेंगे और हर एक स्टेप को जान रहे होंगे कि किस रैंक तक आपको यहाँ पे कॉलेज मिलता है, क्या 75% क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, हर एक और कौन कौन से कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर एक कट ऑफ वगैरह हर एक चीज़ जान रहे होंगे हम, और वीडियो के आपको लास्ट तक बना रहना होगा ताकि आप लोग जान सके कि आप इसका बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग ही एक ऐसा स्टेप है जो आपकी पूरी मेहनत है उसको ये वसूल के लेके आती है। अदरवाइज आपकी खूब अच्छी परसेंटाइल होती है, खूब अच्छे नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, तब भी आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटाइल वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती है, मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, तब भी वो कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज, आपसे तो अच्छा कॉलेज अल्टीमेट वो ले ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे, और आप लोगों को क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके अंदर जो नाम आते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। आपका एक हो गया DTU इसके थ्रू काउंसलिंग कराता है। उसके अलावा एक है NSUT। ठीक है, यहाँ पे आपका IIIT दिल्ली, ये भी इसी के थ्रू काउंसलिंग कराता है, जैक दिल्ली के थ्रू। और उसके अलावा एक और कॉलेज है जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है, IGDTUW। ठीक है, ये वोमेंस के लिए ओनली। और यहाँ पे एक और जो न्यूली ऐड हुआ है, आई थिंक इसको 2 और 3 ईयर हुआ होगा, तो ये DSEU। ठीक है, ये भी अब जैक दिल्ली के थ्रू ही काउंसलिंग कराता है, ये न्यूली ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉलेज हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं जैक दिल्ली के अंदर, और इनके अंदर आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी 12th में जो परसेंटेज है वो क्राइटेरिया किस तरीके से रहने वाला है। देखिए, बात करें हम जनरल कैटेगरी की, तो जनरल के लिए आपके 60% है, तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इट मीन्स आप इस काउंसलिंग में बैठ सकते हो यदि आपके 60% हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं PCM की, जो PCM का परसेंटेज आपका वो 60% बन रहा है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जैक दिल्ली काउंसलिंग के लिए। और बात करें यहाँ पे हम OBC की, ठीक है, तो OBC में आपका इवन 55% है, तब भी आप एलिजिबल हो इस जैक दिल्ली काउंसलिंग में। ठीक है, और यदि हम बात करें SC एंड ST की बात करें तो यहाँ पे आपको 50% तक भी आप यहाँ पे जैक दिल्ली काउंसलिंग में बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, जो IIIT दिल्ली है ये अपना इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग है, और ये इसका खुद का क्राइटेरिया है। यहाँ पे आप इसको, यदि हम बात करें IIIT दिल्ली के लिए, तो IIIT दिल्ली में यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दो। जो आपका जनरल कैटेगरी का यहाँ पे वो 70 हो जाता है, एंड OBC का यहाँ पे आपका अगेन 55 ही देखने को मिलता है, या फिर आपका आई थिंक 65 के अराउंड यहाँ पे OBC, SC, ST इन तीनों कैटेगरी में आपके 65% मार्क्स आपको चाहिए, स्पेशली IIT दिल्ली के लिए। और बाकी के बचे हुए उनके लिए आपका ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया यही काफ़ी है। ठीक है, तो ये परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाला। आई होप ये तो सब बच्चे ऑलरेडी इतना तो गेन करके ही रहते हैं, तो मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा है कि आपको किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, आपके JEE मेंस में कितने मार्क्स चाहिए कि जिसके बेस पे आपको यहाँ पे कॉलेज देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, यहाँ पे एक बात और ऐड करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी रखा गया है। देखिए, यहाँ पे रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से, यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, यदि आप दिल्ली के कैंडिडेट हो तो आप लोगों के लिए 85% सीट यहाँ पे रिजर्व है। एंड यदि आप आउटसाइड हो दिल्ली के, तो आउटसाइड वालों के लिए यहाँ पे सिर्फ 15% का रिजर्वेशन है। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ ये क्राइटेरिया भी चलता है। और यहाँ पे जो 85% दिल्ली वालों के लिए, यहाँ पे यदि आपने दिल्ली से अपनी 12th पास किए तब भी आप दिल्ली के अंदर ही काउंट किए जाओगे, और यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप प्रॉपर दिल्ली के ही माने जाओगे। ठीक है, जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है किसी भी काउंसलिंग से। ठीक है, काउंसलिंग में आपको सर्टिफिकेट तो एकदम प्रॉपर तरीके से रखने होंगे। इवन आपको कॉलेज मिल जाता है तब भी आपके सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सीट से मतलब आपको हाथ धोने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना। अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है इन सब की। ठीक है, तो कट ऑफ यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले कट ऑफ किसकी, IIIT दिल्ली की। तो IIIT दिल्ली में जो आपकी कट ऑफ है वो कुछ इस तरह, इसमें भी दो कट ऑफ भी 2 टाइप से आती है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे वहाँ रिजर्वेशन चलता है, सेम चीज़ें कट ऑफ में चलती है यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और एक आप आउटसाइड हो। दोनों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बारी बारी से। यदि आप दिल्ली से हो और आप जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, जनरल कैंडिडेट हो, दिल्ली से आते हो, तो आपको 50K पे भी आपको जो है यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपकी जो भी
क्लोजिंग रैंक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कई सारे जो भी राउंड होते हैं, आप यदि फर्स्ट और सेकंड थर्ड राउंड को देखोगे तो यहाँ पे जो है ज़्यादा आपको रैंक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही आपके राउंड आगे बढ़ते जाते हैं तो आपकी जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते चले जाती है और वो आपको जनरल कैटेगरी में 50K तक भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर की बात है। यदि हम बात करें EWS की, यहाँ पे EWS के लिए आपको इवन 60K यानी कि 60,000 रैंक तक भी आपको कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बात करें OBC की, ठीक है, OBC यदि आप दिल्ली के अंदर आते हो तो आपको 1.5 लाख तक भी आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे। और ST के लिए तो इवन आपका ST SC के लिए बात करें हम, SC के लिए तो 4 लाख तक चला जाता है, लेकिन ST के लिए यहाँ पे 6 to 7 लाख तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है और SC के लिए आपका 4 लाख तक यहाँ पे सीट आपको देखने को मिल रही होगी। तो आप लोग अब देख सकते हो कि जो ये रैंक है ये किस तरीके से वेरी कर रही होगी। जब आपकी परसेंट जो भी रैंक है इस तरीके से जा रही है कि आपको 6-7 लाख तक एडमिशन मिल रहा है, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेज वगैरह हैं इसके अंदर जो आते हैं और काफ़ी हाई रैंक तक आपको ये जो है एडमिशन दे जाते हैं। आउटसाइड की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा टफनेस होने वाली है और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए वो तो, क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन जो रख रखा है। तो यहाँ पे आपको जनरल के लिए चाहिए 20K यानी कि 20,000 रैंक के अंदर आपको आना होगा यदि आप जनरल कैंडिडेट में हो तो। और बात करें EWS की तो यहाँ पे 25K एंड OBC की बात करें तो यहाँ पे 50K तक आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम दिल्ली के अंदर बात कर रहे थे तो 1.5 लाख और OBC के अंदर ये 50K में आपको देखने को मिल रहा होता है। और बात करें SC की तो यहाँ पे 1.2 लाख और ST के लिए आपका ये 2 लाख तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये 2-3 लाख तक जाता है ST के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के सामने मुझे रखनी थी, हर एक चीज़ के बारे में बताना था कि जो आपकी रैंक है वो किस तरीके से वेरी करती है इस जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो थी IIT दिल्ली से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं DTU से रिलेटेड। ठीक है, तो DTU में आपको जो एडमिशन है वो उसमें भी सेम चीज़ें चलती हैं। एक आपका लगेगा दिल्ली वाला कोटा और एक आपका आउटसाइड। ठीक है, अब दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पे जनरल में आपको देखिए, अब DTU में आपको जो जनरल में 2 लाख तक यहाँ पे सीट देखने को मिल जाती है। देखिए अब यहाँ पे कितनी अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आपको 2 लाख तक रैंक पे भी आपको DTU में एडमिशन मिल रहा है। और OBC के लिए आपको देखिए, हम बात करें OBC एंड EWS, यहाँ पे आपको 2.5 लाख पे भी सीट देखने को मिल जाती है। और SC एंड ST की बात करें तो यहाँ पे 6 to 7 लाख आपको सीट देखने को मिल जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि DTU में भी आपको कितनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड में भी कुछ कम नहीं है। जनरल और जनरल EWS यहाँ पे आपको 1.5 लाख तक एडमिशन देखने को मिल जाता है और SC ST में आपको 3 लाख तक एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों के सामने रखने थे। और इसी के साथ मैंने बताया था कि एक कॉलेज ऐसा भी है IGDTUW। ठीक है, IGDTUW, ये स्पेशली वोमेंस के लिए है। ठीक है, ओनली वोमेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यदि हमें बात करूँ दिल्ली के लोगों के लिए, और यहाँ पे एक तरफ हम बात कर लेते हैं आउटसाइड दिल्ली। तो दिल्ली वाले जनरल में हैं, यदि OBC में हैं या फिर EWS, तो यहाँ पे आपको इवन 5 लाख तक, ठीक है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे 5 लाख तक एडमिशन देखने को मिल जाता है IGDTUW में। एंड SC ST के लिए तो इवन यहाँ पे 8 लाख तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप 8 लाख तक भी आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं आउटसाइड जनरल EWS OBC, यहाँ पे आपको 1.6 लाख तक देखने को मिल जाएगा। और SC एंड ST में आपको 3 लाख तक एडमिशन देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे डेटा है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में क्लियरिटी आ गई होगी कि आपको जो एडमिशन है किस तरीके से मिलने वाला है और किस रैंक तक आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। अब ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है और किस किस फील्ड में आपको दिक्कतें आ रही है। मैं उन चीज़ों को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और ये था जो भी जैक दिल्ली से रिलेटेड बातें थी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। यहाँ पे जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है 12th में वो काफ़ी लो रहने वाला है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। प्लस में आपके जेईई मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं है, इवन तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पर दिल्ली आप ऑलरेडी अपने आप में डेवलप्ड है काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे
जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, और आप लोगों को वहाँ पे जब एडमिशन मिल रहा है तो फिर आपको क्या चिंता करनी है, ठीक है। तो अभी इसके अलावा ये तो जैक दिल्ली हो गया, इसके अलावा जितने भी काउंसलिंग में हर एक काउंसलिंग को आपके सामने लेके आ रहा हूँगा, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसके बाद आपको किस काउंसलिंग के बारे में जानना है, तो उसी के रिगार्डिंग हम हर एक वीडियो लेके आ रहे होंगे और इन डिटेल बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और जो भी चीज़ें होंगी हर एक अपडेट से आप अवेयर रहोगे। क्योंकि काउंसलिंग में आपसे एक पॉइंट भी मिस हो गया ना, एक भी चीज़ मिस हो गई और उसकी वजह से आपकी सीट कहीं ना कहीं चली गई, तो बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है आप लोगों को। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपको अपनी सीट से हाथ धोना पड़े, और आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चैनल भले ही बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग काम इतना छोटा नहीं करने वाले हैं, हम लोग बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके साथ यही है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ सको, ठीक है। और जुड़ना इतना मुश्किल नहीं है, कोई पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, टोटली फ्री है, ठीक है। पूरी काउंसलिंग फ्री रहने वाली है। तो आई होप आप लोगों को जब भी कुछ पेड जैसा आएगा तो हम आप लोगों को वहाँ पर भी अवेयर कर देंगे, और वहाँ पर हम आपको फुल कॉल सपोर्ट और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेकिन उसमें अभी टाइम है, जैसे ही कुछ होने वाला है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे रीच कर सकते हो। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।